हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे आखिर ऐसा क्या है इक्वलाइजेशन लेवी में। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, गवर्नमेंट हमारे पास आई, उन्होंने कहा रेजिडेंट रेजिडेंट तुम इंडिया के अंदर रहते हो, ये तुम्हारा घर है, यहाँ के लोगों से कमाते हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कंट्रीब्यूट करने का। वो हमसे टैक्स ले लेती है। फिर दूसरा बंदा आया, एनआर, नॉन रेजिडेंट, जो बाहर का बंदा है बट विद पी, उसकी दुकान है इंडिया के अंदर, विद पी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी एनआर विद पी, एनआर जिसकी दुकान है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट ने कहा देखिए आप भी इंडिया के अंदर आ गए, इंडिया के लोगों से कमा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है टैक्स देने का। तो गवर्नमेंट ने उससे भी कंट्रीब्यूशन ले लिया। उसके बाद बारी आई एनआर विदाउट पी, जिसकी यहाँ दुकान नहीं है पर वो इंडिया के लोगों से कमा रहा है। कैसे? डिजिटली, क्लिक क्लिक करके। तो गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि वो भी इंडिया से कमा रहा है तो उसका भी फर्ज बनता है टैक्स देने का। ये है इक्वलाइजेशन लेवी। गवर्नमेंट ने कहा ये हमें मिलके काम करना होगा, तो रेजिडेंट रेजिडेंट, एनआर विद पी, एनआर जिसकी यहाँ दुकान है, जब भी तुम उसे पे करोगे टीडीएस काटोगे, यानी इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करोगे और मुझे पे करोगे। सबसे पहले आया सेक्शन 165। सबसे पहले आया सेक्शन 165, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला हम 6% उसका इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेंगे, टीडीएस काटेंगे, अगर एक बंदा मोर देन 1 लाख रुपए उसे देता है, मोर देन 1 लाख रुपए उसे देता है कि आप मेरा कोई काम करवाता है कि एडवर्टीजमेंट कर दीजिए या मेरी कोई वेबसाइट बना दीजिए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने देखा अच्छा ये भी चल रहा है, एक एनआर विदाउट पी है, उसकी दुकान नहीं है यहाँ पे, उसने एक वेबसाइट बना ली, ई कॉमर्स ऑपरेटर बन गया। और एक और एनआर विदाउट पी है, उसकी भी दुकान नहीं है, वो वहां पे अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, बट बेच किसको रहे हैं? इंडिया के लोगों को, इंडिया के कस्टमर्स को। आईपी एड्रेस इंडिया का यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा लगाओ टैक्स, इस पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। फिर सेक्शन 165 ए में गवर्नमेंट ने एनआर विदाउट पी, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, बाहर का बंदा है, एनआर विदाउट पी जो अपने प्रोडक्ट वहां बेच रहा है, दोनों ही एनआर विदाउट पी है। गवर्नमेंट ने कहा हम इस पर भी टैक्स लगाएंगे 2% से, अगर मोर देन इक्वल्स टू 2 करोड़ वैल्यू होती है टोटल ट्रांजेक्शन्स की। अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो आपको हमारा साथ देना होगा इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने में, टीडीएस काटने में। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। मान लीजिए 5 लाख पर 6%, 30,000 आपको उससे टैक्स लेके हमें देना था, आपने नहीं किया, डिडक्ट नहीं किया, तो अपनी जेब से दीजिए, प्लस में 100% पेनल्टी दीजिए, प्लस में आपको कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा अंडर सेक्शन 40A में। फिर दूसरा बंदा था, उसने कहा रुकिए गवर्नमेंट, मैंने तो डिडक्ट किया, बस थोड़ा सा लेट पे किया आपको। तो गवर्नमेंट बोलती है ओके, तो जो आपने पैसे उससे लिए वो हमें लाके दीजिए, प्लस में इंटरेस्ट 1% पर मंथ का लगेगा। वो जो पर डे भी है वो पूरा मंथ काउंट होगा, और 1000 पर डे की पेनल्टी लगेगी। अब अगले महीने की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को वो पैसा दे देना है, कंपल्सरीली 7 तारीख। अगर 8 तारीख भी हुई तो मीटर चालू हो जाएगा लेट पेमेंट का। अब गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि एनआर विदाउट पी, तुमने जो इंडिया से कमाया था, ये जो तुम्हें इनकम हुई है, हम उसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं, हम उसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 50 में। अब मंथली मंथली तो आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को, और साल में एक बार रिटर्न फाइल होगी फॉर्म 1 में, और 30 जून को, यानी फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट जो डेट आती है 30 जून को आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। अगर आपने लेट स्टेटमेंट फाइल की तो उसमें भी पेनल्टी है 100 रुपीज पर डे की। अच्छा, अब ये लोग आए, इन्होंने कहा गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्लीज हमारी पेनल्टी माफ कर दीजिए ना, ये रीजनेबल कॉज था, ये कारण हो गया था, तो ठीक है वो पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी, वो हट सकती है। बट फिर भी पेनल्टी लगी तो वो अपील में भी जा सकता है, पर उसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीता में विद इन 30 डेज के अंदर जाना होगा, जब उसे ऑर्डर मिला असेसिंग ऑफिसर से। थैंक यू, आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप।